मेरे बच्चों ध्यान देंगे। आज हम लोग वॉल्यूम वॉइस का जो है, आज हम लोग प्रेजेंट के हिसाब से आज हम लोग आपको बता दिया जाए कि 3 हम लोगों ने पढ़ चुका था। अब जो है हमें एक बार फिर से उस पर ध्यान देना चाहिए, रिपीट कर लेना चाहिए। जो कि टेंस अगर कमांड है आपको तो वॉइस भी कमांड है, अगर टेंस कमांड नहीं है तो वॉइस भी कमांड नहीं है। इसलिए ध्यान से देखेंगे। क्या अगर आपको सपोज दैट एग्जाम्पल जो है आपको तीनों भेद से दे दिया जाए, जैसे लिखा गया है रामा अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो ये इसका एक्टिव बनाएंगे। एक्टिव इसका बनेगा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस अगर हम बनाते हैं इसको तो लिखेंगे कि रामा टीचेज इंग्लिश। ये तो सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका हम पीवी कर रहे हैं सर जी। अगर पीवी कर रहे हैं तो अगर पीवी कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं बता दूं, आपको बताया गया था कि जब पीवी करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिख लीजिए द इंग्लिश इज टॉट, V3 लाएंगे, टॉट बाय रामा नाम है तो नाम ही है। हम आपको पिछले वाली वीडियो में, सारी वीडियो में मैंने बताया है कि अगर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तभी जाकर बाय लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो बाय का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है जी। इसमें तो ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं, इसीलिए हम किसका प्रयोग किए हैं, बाय का प्रयोग किए हैं। ठीक है। अगला एग्जांपल है सर जी, तुम लोग अपने घर जाते हो। अभी आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पर ही बताया गया है 3 विध से, ना आपको नेगेटिव बताया गया है अभी, नहीं इंट्रोगेटिव बताया गया है, नहीं WH और नहीं WH इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं बताया गया। इसीलिए अभी आपको केवल अफर्मेटिव यानी एसर्टिव ही बताया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, तुम लोग अपने घर जाते हो, इसका एक्टिव बनाएंगे हम सर जी। एक्टिव वॉइस अगर बनाएंगे तो तुम का क्या होता है यू, और जाना वर्ब है और यू सब्जेक्ट है, तुम लोग और ये ऑब्जेक्ट है। तो यू वर्ब को लाएंगे तो यू गो टू हाउस। एक प्रश्न यहाँ पे ये भी उठता है कि अगर मैंने टू लगाया है, इसी टू में अपने छुप गया, ठीक है। अगर आपका इच्छा हुआ कि नहीं कि गो टू योर हाउस अगर लिख सकते हैं तो आप लिख सकते, उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आई नहीं। ठीक है। अगर इसका पीवी हमको करना है सर तो लिख सकते हैं द हाउस
इज V3 लाएंगे तो गॉन बाय यू को चेंज करेंगे तो यू ही हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आता होगा और आना भी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं, देखते एक एग्जाम्पल और लेते हैं अफर्मेटिव से, इसके बाद हम नेगेटिव पर चर्चा करेंगे। वह मुझे पीटता है, तो वह है तो सब्जेक्ट, अब पीटना है तो वर्ब, अब मुझे है तो ऑब्जेक्ट ले लेंगे। तो वह का स्पेलिंग करेंगे हम एक्टिव में। अगर लिखते हैं जैसे इसमें लिखेंगे तो ही बीट्स मी, पीवी करेंगे तो मी को चेंज करेंगे तो आई मिलेंगे, तो आई एम बीटेन बाय हिम। यह आपको बताया गया, रिपीट कर लेते हैं। रामा अंग्रेजी पढ़ाते हैं, एक्टिव बनाया था रामा टीचर्स इंग्लिश, पीवी कर रहे हैं तो द इंग्लिश इज टॉट बाय रामा। दूसरा लिखा है तुम लोग अपने घर जाते हो, एक्टिव बनाया तो यू गो टू हाउस, तो उसका जब हम पीवी करेंगे तो द हाउस इज गॉन बाय यू। वो मुझे पीटता है तो ही बीट्स मी, इसका हम पीवी कर रहे हैं तो आई एम बीटेन बाय हिम। या आपका जो कि वॉइस रिलेटिव बताया गया, टेंस के साथ साथ वॉइस भी बताया गया, जिसमें ये हमें लगता है कि आपको अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव एडजेक्टिव है सेंटेंस। अब इस पर हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तथा WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपका जो है पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए आपको बता दिया जाए कि यह जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों बनाया गया है, जिसमें आप देखेंगे क्या यह जो लिखा गया है सर जी कि रामा अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो मैंने इसका एक्टिव जो बनाया है कि रामा टीचेज इंग्लिश, क्योंकि रामा अंग्रेजी पढ़। अब यह हम पीवी इसका जब करते हैं, जब पीवी कर देते हैं इंग्लिश को पढ़े लाते हैं सब्जेक्ट रूप में, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो द इंग्लिश इज टॉट, वर्ब का तीसरा रूप टॉट, ऑब्जेक्ट दिया गया तो बाय, नाम है रामा तो रामा नाम हो गया। अब किसी के कहने का अर्थ ये होता है, कभी कभी प्रश्न करता है सर नाम है तो क्यों नहीं चेंज करेंगे, किसी का नाम आज तक चेंज हुआ है, लड़का को लड़की बना देंगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो सेंटेंस तो मेरा गलत हो जाएगा। वहाँ बोध कर रहा है लड़का का हम लगा देंगे लड़की का नाम, कहीं कतई से सही नहीं होगा। इसलिए नाम कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। अगला लिखा है तुम लोग अपने घर जाते हो, प्रश्न कर, यह आपसे सेंटेंस दे दिया गया, या क्वेश्चन है कि तुम लोग अपने घर जाते हो, ट्रांसलेशन इसका हमको पहले कर लेंगे, जिसको एक्टिव बोलते हैं। यू गो टू हाउस, आप कहने का मतलब क्या, इसका पीवी कर रहे हैं, जब पीवी करेंगे तो लिखेंगे द हाउस इज गॉन बाय यू, वर्ब का तीसरा रूप। हम क्या बोले थे कि वॉइस में हमें कसम खा लेना है, और कसम यही खाना है कि वर्ब का तीसरा रूप ही हमको प्रयोग करना है, चाहे वह जो भी वर्ब का रूप हो, चौथा हो, पांचवा हो, दूसरा हो, पहला हो, या वर्ब का तीसरा रूप ही क्यों नहीं हो, फिर भी हम लोग जब पीवी बनाएंगे, जब पैसिव करेंगे
तो वहाँ पे भर का तीसरा रूप ही लेकर के आएंगे। अब यहाँ लिखा है कि वह मुझे पीटता है, वह मुझे पीटता है, ही बीट्स मी। इसका पी भी हमको करना है, तो मी को चेंज किया है तो आई में चला गया, और आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, एम का प्रयोग। आई एम बीटेन, भर का तीसरा रूप बीटेन। ऑब्जेक्ट दिया गया था तो बाय लाया है, ही को चेंज किया तो ही में प्रयोग किया। अब अगली बात यह हमें जानना है, ये तो अफर्मेटिव पर आपको तो बता दे रहे हैं। अब अफर्मेटिव से अब हम लोग नेगेटिव पर चलेंगे, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव पर चलेंगे, इंट्रोगेटिव के बाद फिर WH इंट्रोगेटिव चलेंगे, इसके बाद फिर WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव पर चलेंगे, जो कि हम लोग का वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन सारा चीज़ प्लस मिलेगा, ट्रांसलेशन मिलेगा, जिससे हमें भूलेंगे नहीं और एग्जाम में बेहतर से रिजल्ट लाएंगे, और रिजल्ट के साथ साथ नॉलेज भी रहेगा। इसीलिए पहले ग्रामर है तो एक बाद है कुछ भी है। अगर ग्रामर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं है। हम आयो करते हैं एग्जाम पास करने के लिए, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पूरा टोल पढ़ाई हो जाता है बाद में। लेकिन नॉलेज के लिए, पढ़ने के लिए आपको समय देना पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ने से कोई उपाय नहीं है। इसीलिए आपको छापना चाहते छाप सकते, नोट करना है, नोटबुक निकल कर ले।